हेलो बच्चों, यदि आप भी विज्ञान का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 824 IO, तो इसका आप पेपर मिला दीजिए। आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं बेटा। पहला है, निम्न में से कौन से छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, तो पहले का बी हो जाएगा। दूसरा है, तारों का टिमटिमाना उदाहरण है बेटा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। तीसरा, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? आभासी और छोटा होता है। अगला चौथा, श्वेत प्रकाश की प्रिज्म में से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कौन सा होता है? बेटा सबसे अधिक विचलन वैसे बैगनी में होता है, लेकिन इसमें बैगनी कलर ही नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में इन चारों में से बेटा किस में होता है? इन चारों में से नीले कलर में होता है। विब गयोर के हिसाब से जो विब गयोर होता है, विब गयोर, उसमें पहला बैगनी होता है, फिर जामुनी, फिर नीला, तो यानी नीले का सबसे ज्यादा होता है। पांचवा, सुमेल कीजिए, ओम किसके साथ जाएगा बेटा? ओम जाएगा विद्युत प्रतिरोध के। वाट किसके साथ जाएगा? विद्युत शक्ति के, यानी पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। तो पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। और एम्पियर विद्युत धारा, तो तीसरा पहले के साथ। वोल्ट हम जानते हैं विभवांतर, चौथा चौथे के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है बेटा? आर बाद दो आर प्रतिरोधों को जोड़ने पर, तो बेटा पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब हम इसका बटे करेंगे तो हमारा निकल के आएगा छठे का सी। सातवें का बेटा, सातवें का आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कितना आया आपका निकल के। आठवें का क्या है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो कौन सा बेटा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CHO। उदासीन जल का घोल का विलयन के तो बच्चा बच्चा जानता है, 7। निम्नलिखित में से कीटोन, कीटोन बेटा किसमें है? कीटोन एल्केनोन यानी सी वाले में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और आप कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइए आपका स्कोर कितना है और कितने आपके विकल्प सही हैं और पेपर आपको कैसा लगा। अगला है, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है बेटा। ये तो सब जो धातु होती है वो बनाती है, यानी इसका सी हो जाएगा। और 12वें का, किसकी? उच्च ताप पर, वायु में उच्च ताप पर, मतलब वायु की सीमित मात्रा में कह रहा है भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में कहता तो निस्थापन। और रासायनिक समीकरण इतना आगे, तो बेटा इसने इसे धक्का दे दिया, अपनी जगह आ गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और 14वें का क्या हो जाएगा? स्वयंपोषी पोषण, इसमें तो सभी चाहिए होते हैं। 15वें का, पादप हार्मोन कौन है बेटा? साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन इनमें। पराग कोश में बच्चा बच्चा जानता है, पराग कण होते हैं। 17वें का, पुनरुद्भवन बेटा हाइड्रा में होता है। तो पूरा पेपर वही आया था जो मैंने आपको बताया था। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। और निम्न में से कौन से एक परितंत्र का उत्पादक का उदाहरण है? तो सभी जानते हैं, हरे पौधे। और 20वें का, मंडल, एक मिनट सॉरी, उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक, अभिकारक, उत्पादक, इसमें शायद देख लेना बेटा, मुझे हल्का हल्का ध्यान है, जो है हरे पौधे। और 20वें का, मेंडल ने प्रयोग के सभी पौधे किए थे, इनमें सभी। तो आप अपना स्कोर बताइए, आपका कितना स्कोर रहा।